वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब की चल रही विचार में आज तीसरी पौड़ी को संक्षेप में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में दूसरी पौड़ी द्वारा हमने जाना कि मन ने अकाल पुरख से जुड़ना है, तो जो मन जुड़ा रहता है उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है और धीरे धीरे वह चलते आनंद की अगली अवस्था तक पहुंचता है। उस अवस्था में क्या कुछ है और क्या कुछ होता है उसके बारे में गुरु साहब तीसरी पौड़ी में उपदेश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में भाव आनंद साहब की तीसरी पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि साची साहिबा क्या नाही कर तेरे, अर्थात हे मेरे सच्चे साहब, आपके घर में क्या नहीं है। भाव हर एक चीज आपके पास है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी गुण नहीं, कोई भी ताकत नहीं जो आपके पास से ना मिले, जो आपके घर से ना मिले। संगत जी, यदि हमें कुछ चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? गुरु के पास। जैसे बच्चा, घर, कार, नौकरी या कुछ भी हो तो गुरु के दरबार में जाकर मांगते हैं। गुरु हमें अरदास करने सिखाता है और जब कुछ मिल जाता है तो उस वक्त हम बदल जाते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि ये जो भी मिला ये गुरु ने दिया, नहीं। फिर तो घर पर हम हमारे नाम की तख्ती लगाते हैं कि ये मेरा घर है। गाड़ी पर हमारा नाम होता है, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पैसा है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। जिससे मांगा, जिससे मिला, जिसने हिम्मत दी, जिसने समझ दी, जिसने राह दिखाई, उसे तो भूल ही जाते हैं शायद, इसीलिए हम दुख पाते हैं। पर संगत जी, जो भी मन रब से जुड़ा रहता है वह फिर जो कहता है, जो सुनता है, जो समझता है उसे मानता भी है। वह कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करता। वह कभी नहीं कहता कि मेरे कारण कुछ प्राप्त हुआ, नहीं। वह तो यही कहता है कि जो भी है सब निरंकार का है, जो भी मिला उसकी कृपा से मिला। संगत जी, जब चीजों का मोह छूट जाए तो उस वक्त यदि कुछ चला भी जाए, कुछ चीज चली भी जाए तो दुख नहीं होता। पर जब हम चीजों से जुड़ जाते हैं और देने वाले दातार प्रभु को भूल जाते हैं तो छोटी छोटी चीज के टूटने पर भी दुखी होते हैं, कुछ नाम मिलने पर भी दुखी होते हैं। तो गुरु साहब इस पंक्ति में बड़ा ही प्यारा उपदेश कर रहे हैं कि सच्चा साहिब। संगत जी, साहिब तो इस दुनिया में बहुत है, पर जो मेरा साहिब है, जो मेरा मालिक है, वह सच्चा है। वह सदा रहने वाला है। वह तब भी था जब कुछ न था और तब भी होगा जब कुछ न होगा। इसलिए यदि दुनिया में कुछ सच है, कोई सच्चा है, तो वह अकाल पुरख है। दूसरी बात जो इस पंक्ति में पता चलती है वह यह है कि जो भी कुछ इस दुनिया में है ये सब उस परमात्मा का है। इस विश्वास को, बात को मन दिल से मानता है। कौन सा दिल, कौन सा मन? जो रब से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही संगत जी, घर, इस पंक्ति में घर की बात भी है, तो घर को भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि घर कहाँ है। इसके बारे में हमने जपजी साहब में भी पढ़ा था, जाना था कि उसका घर हर जगह है। जहां जहां उसका फैलाव है वहां वहां वह मौजूद है, वहां वहां उसका घर है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी उसका घर है, उसका महल है। पर हमारा ध्यान बाहर होने के कारण ना हम उसे जान पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास है ये सब उसका है। परंतु जो जान जाता है, जो मन से रब से जुड़ जाता है, वह समझ जाता है कि हे सच्चे साहिब, अकाल पुरख, जो भी है सब आपका है और जो और भी कुछ मुझे चाहिए उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे ना मिले। आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, हर तरह का खजाना घर में पड़ा है। इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि कारता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, अर्थात तेरे घर में तो ऐ मेरे मालिक सब कुछ है। जैसे कि हमने पिछली पंक्ति में भी जाना कि ऐसा कुछ नहीं जो रब के घर में नहीं। और हैरानी की बात यह है कि उसका घर हमारे अंदर भी है। उसने हमें भी हर एक चीज से भरा हुआ है। पर हमारी हालत तो देखें, हमारे पास सब होते हुए भी दुखी हैं, बेजान हैं, मायूस हैं, खोए हैं, बेसमझ हैं। क्यों? क्योंकि आनंद का खजाना तो भीतर है, हमारे अपने घर में है, वह घर जो मालिक का है, पर उस खजाने को हम ढूंढते बाहर हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। भाव जो हमारे भीतर खुशी, सब्र, सत्य, संतोष, आनंद, प्रेम जैसे बहुत से खजाने हैं, वह हमारे भीतर हैं, हमारे घर में है, पर हम उसे
ढूंढते बाहर है, खुशी किसी वस्तु से ढूंढते हैं, पर खुशी मिलती है जब हम घर पर आते हैं, अपने भीतर टिक जाते हैं। और जब हम अपने घर से दूर चले जाते हैं तभी दुख पाते हैं। जैसे हम दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पर जब घर आते हैं तो हमें आराम मिलता है, चैन आता है। ऐसे ही हम चाहे कितना भी भटक लें, बाहर से सुख खोजते रहें, पर सुख तभी मिलेगा जब अपने घर में आएंगे। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो मन रब से जुड़ जाता है वह जान जाता है कि जो भी कुछ मेरे पास है वह उसका है। वह जान जाता है कि जो भी इस जहान में है सब उसका है और सारा जहान उसका घर है। हमारा मन उसका घर है, इस घर में हर खजाना है। और साथ में ये भी जान जाता है कि जो भी किसी को कुछ मिला है वह दातार, सिरजनहार, अकाल पुरख के देने से मिला है, अपने आप नहीं। जैसे कि हमारे जैसे अंधे बहरे जो हमेशा यही कहते हैं कि जो भी मिल रहा है हमारे कारण मिल रहा है, पर जो भक्त होता है, जो अकाल पुरख से जुड़ा होता है, वह यही कहता है और जानता है कि जो भी किसी को मिला उस परमात्मा के कारण मिला। इसलिए गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि तेरे घर में तो हर एक चीज मौजूद है और वही मनुष्य प्राप्त करता है जिसको तो स्वयं देता है। तो इसके बाद आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। संगत जी, जो मन रब से जुड़ा है, जो साहिब को सच्चा जानता है, जो उसके घर को अपने भीतर पहचानता है, जो जानता है कि ना केवल मेरा मन बल्कि वह जहां जहां है वहां वहां उसका घर है। और जो मन ऐसे एक से एक हो जाता है, जो मन उसे हर कहीं देख पाता है, वह फिर सदा अकाल पुरख की सिफ्त सलाह करता है, भाव उसकी महिमा गाता है, उसके गीत गाता है, उसके शब्दों को गा गा कर मन में बसाता है। और जितना अधिक वह सिफ्त सलाह करता है उतना अधिक मन रब के प्रेम में पक्का होता है। जैसे दुनिया में कोई किसी पद पर देर तक तब ही टिक पाता है जब वह उस काम को पूरी ईमानदारी से करे, पूरे मन से करे। इसी तरह जो मन पूरी तरह से रब के प्रेम में डूबकर महिमा गाता है वह नाम को मन में बसा लेता है। नाम भाव अकाल पुरख, अकाल पुरख की समझ, उसके गुण, उसका हुक्म मन को समझ आता है। संगत जी, हम गुरबानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम एक एक शब्द को विचार कर समझ कर पढ़ते हैं तो बानी अपने आप मन में बसने लग जाती है। ऐसे ही रब का नाम जैसे जैसे हम उसे समझते हैं वैसे वैसे नाम मन में टिकने लग जाता है। जैसे गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो घर को पहचान लेता है और जान लेता है कि सब कुछ इसी घर में है, तो वह मन अकाल पुरख के नाम को, उसकी सिफ्त सलाह को अपने मन में बसाता है। इसके बाद गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। तो जिसके मन में नाम बस जाए, किसका नाम? अकाल पुरख का। कैसा नाम? अकाल पुरख की समझ का, कि ये सारा जगत उसका घर है, मेरा मन भी उसका ही घर है, उसका निवास हर जगह है, जो भी मेरे पास है सब उसका है, जो भी किसी को कुछ मिला है उसके कारण मिला है। भाव जिसके मन में नाम बस जाता है, प्रभु गुण बस जाते हैं, वहां उन मन के अंदर मानो बेअंत साजों की मिली जुली सुरें बजने लग पड़ती हैं। भाव उनके मन में वह खुशी का चाव पैदा होता है जो कई साजों का मिश्रण राग सुन के पैदा होता है। सो हम सब खुशी आनंद को ढूंढते तो हैं परंतु बाहर किसी वस्तु से, पर भगत रब का प्यारा आनंद ढूंढता है तो किसी वस्तु से नहीं बल्कि जिसने वस्तु को बनाया उससे। भगत जब आनंद ढूंढता है तो किसी जंगल या पहाड़ में जाकर नहीं ढूंढता, वह ढूंढता है तो अपने घर में, अपने मन में। तो जैसे हमें कोई मनपसंद चीज मिल जाने से कुछ पल खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, इससे कई हजार गुना अधिक खुशी आनंद मन को तब मिलता है जब वह नाम से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। तब गुरु साहब फरमाते हैं कि उन मन के अंदर मानो बेअंत साजों की मिली जुली सुरें बजने लग पड़ती हैं। भाव उनके मन में वह खुशी का चाव पैदा होता है जो कई साजों का मिश्रित राग सुन के पैदा होता है। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। अर्थात नानक कहते हैं, भाव फरमाते हैं कि हे सच्चे मालिक, तेरे घर में भला क्या कुछ नहीं है।
सब कुछ हे मेरे मालिक आपके घर में है, मुझे जो चाहिए सब आपके पास है। संगत जी, हम चाहे कुछ भी सोचें, कहें या माने, पर भक्त रब का प्यारा, गुरु का प्रेमी सदैव यही कहता है कि मेरे पास जो है सब उसका है, चाहे वह कैसे भी हालात में है। वह हमेशा कहता है कि मुझे जो मिला बहुत मिला और मैं इसमें खुश हूं। रब ने मुझे जीने के लिए धरती दी, खाने के लिए भोजन दिया, जिंदा रहने के लिए सांसें दी, चलने फिरने के लिए हाथ पांव आदि सब दिया, तो मुझे किस बात की कमी। और जो सबसे जरूरी है गुण, प्रभु गुण, नाम, आनंद, मन को शक्ति, वह सब अकाल पुरख ने मेरे भीतर ही रखा है। मेरे घर में, ना केवल मेरे बल्कि हर एक के घर में, परंतु पाता वही है जो इसे ढूंढता है। तो आइए अपने घर को चलें, गुरु की वाणी द्वारा अपने आप को खोजें, अपने भीतर के खजाने को खोजें, अपने घर में टिके, वह घर जो अकाल पुरख का है। तो गुरु साहब इस पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि हे सच्चे मालिक, तेरे घर में भला क्या कुछ नहीं है, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए मुझे जो चाहिए वह किसी और दर से जाकर नहीं मांगता, मुझे जो चाहिए आपसे ही मिल जाता है, क्योंकि आपके घर में किस बात की कमी, आपके घर में भला क्या नहीं है, क्या नहीं है साची साहिबा, क्या नहीं कर तेरा। तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की तीसरी पौड़ी के विचार, जिसमें गुरु साहब ने उस मन की अवस्था की बात की जो दूसरी पौड़ी में रब से जुड़ा, और आनंद की अवस्था को आगे बढ़ाते हुए जब मन तीसरी पौड़ी में पहुंचा तो जाना कि आनंद की खोज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आत्मिक आनंद तो मेरे भीतर है, बस जरूरत है तो अरदास की, जरूरत है तो रब के नाम से जुड़ने की, ताजो मेरे भीतर जो खजाना है उसे मन ढूंढ सके। जो ढूंढता है वही जान पाता है कि उसके घर में किसी बात की कमी नहीं, सब कुछ उसके घर में है। तो बात है विश्वास की, जिसके मन में विश्वास है वह नाम से जुड़ता है, और जो नाम से जुड़ता है उसके भीतर रिमझिम की तरह आत्मिक आनंद की वर्षा होती रहती है, होती रहती है। तो संगत जी, इस बहुत ही प्यारे विचार के बाद चौथी पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए मैं गुरु साहब का जितना भी शुक्रिया करूं कम है। गुरु साहब का कोटान कोट धन्यवाद। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं, और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।